जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, लेकिन हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 1:03 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार को रात 11:10 पर होगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, उन्हें पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों को समर्पित करके इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देता है, तो इससे उसके पितरों को लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोगते हैं, उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे प्रसन्न होकर पितृ सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, उन्नति आदि का आशीष देते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन मंदिर में साफ सफाई करके दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। विष्णु जी के साथ साथ देवी लक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम के साथ रखता है, वे इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत
नियम के साथ रखता है वे इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा इंद्रसेन ने भी अपने पिता को मोक्ष दिलाने के लिए पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखा था और तभी से राजा के नाम पर ही इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। एकादशी का व्रत पूरे नियमों और निष्ठा के साथ किया जाता है। अगर भूल बस भी कोई गलती या चूक व्रत के दौरान हो जाती है तो व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसके सभी नियमों के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम के बारे में। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो बता दें कि व्रत दसवीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद से भोजन और जल नहीं ग्रहण करते। एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। खास तौर से एकादशी के दिन चावल खाना पूर्णतया वर्जित होता है। एकादशी के दिन सिर्फ व्रती लोग ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण भोज के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें। मान्यता है कि द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है।